Hello everyone, welcome back to the online classes. Today I am going to start the very first chapter which is the Vedic mathematics. In this lesson or content we are going to talk about plus, minus, multiplication and division with the different type of the Vedic mathematics. And the methods are very quick and very fast, so we'll get the result also very fast. So what we will talk in this lesson, which is we will discuss about the plus, minus, multiplication and division with the different type of the methods for like urdhvatirikh Bhya method, like ekadhiken, ekanyunen, like nikhilam, like dvajang, like this. अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है अपनी 1.1 उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अप टू द क्वेश्चन नंबर 20 questions are there, in which first 4 questions are based on plus and minus. Easily you can solve yourself. Now I'm starting from directly from the question number 5th, क्योंकि जो important part वो अपना 5th से start होता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में प्लस माइनस है तो आप कर पाओगे शायद, और यदि नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करवाऊंगा सोल्व करने की. अब देखो 5th क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास. इसमें कोई थियोरेटिकली अपन समझ तो सकते हैं, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में थियोरी को समझने की कोशिश करेंगे. हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द गिवन क्वेश्चंस यूजिंग द एकदिकेन पूर्वेण. जो क्वेश्चन नंबर 5th में स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है आपके पास 31:1/6. 31:1/6 मल्टीप्लाइड बाई 31:5 एंड आवर मेथड इज एकदिकेन पूर्वेण, है ना, एकदिकेन पूर्वेण. एकदिकेन पूर्वेण, ये आपका क्या है, मेथड है. अब हमें कुछ इसके लिए कंडीशंस होती हैं. हर एक पर्टिकुलर वैदिक मैथमेटिक्स में जितने भी मेथड्स होंगे उनकी हर एक क्वेश्चन की कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ क्राइटेरियाज होंगे. तो पहले हमें उनको जस्टिफाई करना होगा किस क्राइटेरिया के अंडर ये क्वेश्चन वर्क कर रहा है. इज द क्वेश्चन इज पॉसिबल यूजिंग दिस मेथड और नॉट. तो हमें काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं होंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं, कभी 3 कंडीशंस भी हो सकते हैं. सो वी हैव टू फॉलो ऑल द कंडीशंस एंड वी हैव टू जज ऑल दिस ऑल्सो. तो इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन होगी, हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट. तो हम मैच करते जाएंगे कौन कौन से डिजिट इक्वल होती जा रही है, और जहां पर अनइक्वेटिंग वैल्यूज आ जाती है हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे. 3 इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज इक्वल टू 1. सो 31 इज इक्वल टू 31. क्लियर है. ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनका सम ऑफ जो अनइक्वल वैल्यूज है उनका सम या तो 1 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, या फिर 100 होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व. तो इनका जो सम हो रहा है 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 6/6 एंड इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब हो गया कि हम ये क्वेश्चन इस मेथड की हेल्प से सॉल्व सिंप्लीफाई कर पाएंगे. तो चलिए करते स्टार्ट. कैसे करेंगे, हमें यूज लेना एकदिकेन पूर्वेण. तो ये जो इक्वल वाली कंडीशन है उनमें किसी एक में भी, तो 31 इंटू एकदिकेन, किसी एक में 1 प्लस कर दो 31. ऊपर डॉट लगाने का मतलब होता है 31 प्लस 1, और नीचे डॉट लगाने का मतलब होता है 31 माइनस 1. ये कैरीज है इनकी, ठीक है. तो अपने पास है 31 इंटू 31 प्लस ऑब्लिक 1/6 इंटू 5/6. जो रिमेनिंग डिफरेंट और अनइक्वल वैल्यूज है उनको जस्ट मल्टीप्लाई दें. तो ये रिजल्ट मिला आपका 31 इंटू 32 ऑब्लिक 5/36. अब आप कहेंगे कि सर ये सिंपल कैसे हुआ. ये सिंपल ये अभी लॉन्ग इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. यदि आपको आता और आप डायरेक्टली करते तो आप ये चीज़ें नहीं लिखते, शायद आप लिखते 31 इंटू 32 ऑब्लिक 5 6 6 36. अब इनको मल्टीप्लाई कर दो. 31 2 62 कैरी 6. 31 3 93. 93 प्लस 6 99 ऑब्लिक 5/36.
और आपका फाइनली आंसर क्या आ जाता है 992 इज टू 5/36। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता। तो आप जब करते डायरेक्टली तो आप ये स्टेप भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं लिखते, आप चेक करते मेंटली 31 and 31 are equal, sum of these both is equals to 1, so therefore we can solve using the method of एकाधिकन पूर्वेण, and then you will directly simplify 31 into 32। आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचते मीन्स ये स्टेप आपकी लैप्स हो जाती है, फिर इस स्टेप के बाद में डायरेक्टली आपकी ये स्टेप आती है, ये स्टेप भी आप नहीं लिखते, तो फिर वो एक क्या हो जाता है, क्विकली हो जाता है सारा का सारा सब कुछ। ठीक है यहाँ तक। अब चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम पैटर्न, मेथड इज सेम। 103 इज टू इंटू 197, 103 को मल्टीप्लाई करना 197 यूजिंग द सेम मेथड एकाधिकन पूर्वेण। तो हम पहले तो लिख देंगे यूजिंग वहां पे नहीं लिखा मैंने, यूजिंग एकाधिकन पूर्वेण। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे इक्वल चेक करते हैं, 1 and 1, बस इतना इक्वल है, 1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। और जो डिफरेंट है 03 और 93, इनका सम चेक करो, 03 प्लस 97 विच इज इक्वल्स टू 100। तो इनका सम या तो 1 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, या फिर 1000 होना चाहिए। ये इनमें वैदिक मैथमेटिक्स में इसको बेस बोला जाता है। कंप्लीट मैथमेटिक्स इन्हीं के अराउंड वर्क करती है, 1, 10, 100, 1000, सिमिलरली 10,000 इन्हीं के अराउंड वर्क करती है। तो हमें पहला टारगेट अपना कैसे भी करके 100 के अराउंड की वैल्यूज़ को सर्च आउट करना होता है, या फिर 100 को इनके से हमें प्रिपेयर करना होता है कि हम कैसे इसको डिराइव कर सकें। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1 इंटू 1 प्लस एकाधिकेन, एकाधिकेन मीन्स एक अधिक, ऑब्लिक जो अनइक्वल है, ये 3 मत लिख देना, 03 जैसा है वैसा का वैसा, 03। काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं 3 लिख देते हैं और 97 कर देते हैं, सर अपना तो आंसर ही मैच नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे हर एक डिजिट इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर 0 इंपॉर्टेंस रखता है। ये होगा 2 इंटू 1 2, और ये कितना होगा 3 7 3 21 कैरी 2 9 3 27 29, और पीछे जो 0 वो इट इज रहेगा। बस यहाँ प्रॉब्लम, 0 नहीं लगाएंगे तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे, और यदि 0 नहीं लगाते तो आपका आंसर आता 2291, बट इट्स आंसर इज 20291, और ये इसका क्या होगा आंसर। आई होप सो अंडरस्टूड, बात समझ में आई होगी। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th है वो निखिलम बेस्ड हैं, बट बिफोर दैट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now the second pattern to multiply two numbers method is निखिला मेथड। तो अब अपन 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे जो कि अपना मेथड रहेगा निखिला मेथड। निखिला मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। निखिला मेथड से आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी निकालना होता है, काफ़ी ये हर एक पैटर्न पे वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इसके क्वेश्चंस पे, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इवन आजकल तो 5th स्टैंडर्ड की जो RBSC की बुक है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। RBSC की 5th में भी हैं, 8th में भी है, 9th में भी है, और 10th में भी है ये वाला क्वेश्चन। तो पहले तो हम निखिलम पे बात करेंगे, इसका पैटर्न क्या होगा। निखिलम में आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे यूँ आ गया 21 इंटू 22, ये भी निखिलम से हो सकता है। 31 इंटू 29 इंटू 41, आपके इतना फॉर्मेट है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हम दोनों को समझेंगे। इसके टोटल 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से होंगे। सबसे पहले निखिलम में आप नंबर्स को जज करेंगे। आपके पास पहले अपन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2
नंबर्स। पहले बात करते हैं विथ बेस, विदाउट सब बेस, सॉरी, विदाउट सब बेस। बेस और सब बेस क्या होता है, ये देखो एक स्टूडेंट की उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैलकुलेट करती है कि हम किस कंडीशन में सब बेस कंसिडर करें और किस कंसिडर में हमें सब बेस कंसिडर नहीं करना है। ये आपके ऊपर प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अब पहले तो जैसे मान लेते हैं 97 एक नंबर है, 20 एक नंबर, 25 कोई नंबर है, 45 कोई नंबर है, 223 कोई नंबर है, 785 कोई नंबर है। ठीक है, तो इनके लिए बेस कंसिडर करना होता है हमें कि हम इनके लिए बेस क्या क्या माने। देखो 25 इज क्लोजर टू 10, हमें बेस लेना होता है 1 से 10, 100, 1000, इनमें से कोई वैल्यूज, या 10,000 भी हो सकता है, ऐसे चलते जाएंगे। मीन्स ये देखेंगे ये 25 किसके क्लोज है, 10 के क्लोज है या फिर 100 के क्लोज है। तो 25 के लिए बेस ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि ये 10 के ज़्यादा क्लोज है, 100 के तो बहुत ज़्यादा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए ये जो है वो गलत नहीं है, लेकिन ये सेंसलेस बात नहीं है भाई। आप 100 कंसिडर करोगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या है वो बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगे। तो 25 के लिए बेस होगा 10। अब 10 भी 10, लेकिन ये 10 और 25 के बीच में भी गैप है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के क्लोजर चला जाए तो वो 30 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। भाई 30 कंसिडर कर लोगे तो 30 भी तो 25 के क्लोजर है, और 20 कंसिडर करोगे तो 20 भी 25 के क्लोजर है। तो दोनों ही आपके सब बेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर बेस्ड रहेगा कंप्लीटली कि आप किस टाइप से बेस अज्यूम करते हो और किस टाइप से आप सब बेस उसके लिए डेराइव करते हो। अब जैसे सर 97 है, अब 97 के लिए 10 बेस अज्यूम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये 100 के ज़्यादा क्लोजर है तो इसके लिए 100 डायरेक्ट बेस कंसिडर कर लो ना, क्योंकि आप बेस 10 लोगे तो इसके लिए सब बेस 90 कंसिडर करोगे। इसके लिए भाई लेना पड़ेगा 90 लोगे या फिर 100 लोगे, इनमें कोई, दोनों में कोई एक लेना पड़ेगा। 100 लोगे तो 100 तो पहले से है, इसलिए 100 के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। 90 लोगे तो फिर 90, इनके बीच में एक सब बेस डिजिट और बनेगी। सब बेस डिजिट क्या होती है, सब बेस डिजिट होती है सब बेस अपॉन बेस, ये होती है सब बेस डिजिट। लाइक सब बेस क्या था 90 और बेस क्या अपना 10, तो 9 क्या होगी सब बेस डिजिट। ये क्वेश्चन में अपना रोल प्ले करेगी, तो 9 कहीं ना कहीं इंसर्ट हो जाएगा। तो 9 को इंसर्ट करने के बजाय ये 100 ही ले लो, तो 9 का कोई मैटर ही नहीं रहेगा। तो इस टाइप से आपको कुछ बेस सब बेस कंसिडर करने होंगे। फिर बाद में आता है आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करते, वैसे नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कोई बुक का कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ विदाउट सब बेस। तो विदाउट सब बेस में मैंने ले लिया मान लो 113 इंटू 108, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो दोनों ही डिजिट के लिए ध्यान रखें, दोनों डिजिट दोनों नंबर्स के लिए आपका बेस जो है वो सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें बात करना है इनके डिफरेंस की। अब हमें फाइंड आउट करना होता है डिफरेंस। डिफरेंस को वैदिक मैथमेटिक्स में डेविएशन बोला जाता है। और जब वो मल्टीप्लाई करते हैं निखेला मेथड से, तब डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस और सब बेस। इट इज इफ इट इज अवेलेबल देन, मींस यदि सब बेस अवेलेबल होगा तो हम करेंगे नंबर माइनस सब बेस। इफ द सब बेस इज नॉट अवेलेबल देन वी विल यूज नंबर माइनस बेस। बट इन दिस केस सब बेस इज नॉट अवेलेबल, तो अपना फॉर्मूला रहेगा d इज इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस। बात समझ में आई? तो 113 के लिए डेविएशन क्या होगा, 113 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 13।
और 108 के लिए होगा आपका, ध्यान रखना 2 डिजिट में होना है। 2 डिजिट क्यों? क्योंकि आपके बेस में 2 zeros हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये कहीं पर स्किप हो गया, यहाँ पे जीरो की भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इफ़ यू विल फॉरगेट इट देन योर आंसर विल बी रॉन्ग, 100% इट विल बी रॉन्ग। अब हमें इसको अरेंज करना होता 113 एंड 108। इसके जस्ट बाद में इसका डेविएशन एंड डेविएशन ऑफ दिस वन, ये डेविएशन है अपने। बात समझ में आई आपके? सेलेक्ट एनी वन नंबर फ्रॉम दिस बोथ। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ऊपर वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी लिखा जाता है, माइंड और डायरेक्ट हिट करता है इसके ऊपर। और फिर ये जो इसके जस्ट वाला इग्नोर कर दो, इसके जस्ट वाला इग्नोर कर दो, और जो ये है वो विद सिंबल, ये पॉजिटिव 8 था +8, तो हम +08 मेंशन कर देंगे। ऑब्लिक इन दोनों का प्रोडक्ट 13 × 08, 13 × 08। ये जो निखिलम मेथड जो है वो अपने आप में काफ़ी लेंथी मेथड है, तो हम इसके ऊपर काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। अब देखो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 121, ऑब्लिक 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। 0 ये पहले वाला, बात समझ में आई? अब हमें कुछ कैरीज फॉरवर्ड करनी होती है, वो किस टाइप से होंगी? 2 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट एज इट इज रख लो, और बाकी जो बच गया वो आगे फॉरवर्ड कर दो और ऐड कर दो। 121 में 0 1 ऐड करेंगे तो आएगा 122 एंड 0 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। वैसे सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो मैंने ये ले लिया 105 × 98। पॉसिबल है, कोई गलत भी नहीं लिया है। दोनों ही केस में बेस आपके पास क्या हो जाएगा? बेस इज इक्वल्स टू 100। डेविएशंस क्या क्या होंगे? डेविएशन इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 05 एंड 98 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -0। ये ध्यान रखना बस, ये प्लस मत कर देना, इसको प्लस करते ही आपके आंसर मिस्टेक कर मीन्स क्वेश्चन में मिस्टेक आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इनको अरेंज कर दीजिए 105 देन देयर डेविएशन इसका +05, प्लस भी साथ में लगा देता हूँ 98 माइनस 02। क्लियर? सेलेक्ट एनी नंबर, जैसे मैंने 105 सेलेक्ट किया, देन +05 को अवॉइड कर दो, ये सेलेक्ट कर लो -02 ऑब्लिक 05 into -02. Is there any problem? No problem. 105 minus 2 is 100. 3 oblique -0010. बात समझ में आई? अब देखो क्या करना है। अब ये माइनस वाली कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए कैरी हमें बोरो करनी होगी। एक कैरी इधर से लेके आएंगे तो ध्यान दो बेस क्या आपका? बेस आपका 100 है, तो वो कैरी इधर 100 के फॉर्मेट में आएगी। 102 बचा, 100 माइनस 0। अब ये 0 0 हटा सकते हो या मत हटाओ, चलो 0 0 1 0। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 102 ऑब्लिक 90, 0 0 पीछे 90 बचेगा ना? हाँ 90। अब ये दोनों आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी तो 10290, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये इस टाइप से काफ़ी इजी क्वेश्चन से आप इजीली गैदर कर सकते हो। आप देखो कोई एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल यूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ 3 नंबर्स यदि अपने पास हैं, 3 नंबर्स यदि अपने पास होते हैं तो 3 नंबर के केस क्या क्या हो सकते हैं? या तो तीनों पॉजिटिव, या फिर उनमें से कोई 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव होने का मतलब उनका डेविएशन। 4 टाइप के केस हो सकते हैं। जैसे एक तो मैंने ये ले लिया 11 12, थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ 13 एंड 14, ठीक है। लेट्स सपोज सेकंड ले रहा हूँ मैं या फिर बड़े लेता हूँ, ऐसे तो ये इजी बहुत हो जाएगा। 102 103 104। एक ऐसे ले लिया मान लो 98
102, 105। लेट्स सपोज एक मैं से लेता हूँ 97, 98, 101, और एक सपोज मैं ये ले लेता हूँ 96, 97, 90। बस मैक्सिमम केस यही पॉसिबल होंगे। अब देखते हैं कि ये होंगे कैसे। हाउ विल वी सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। इनके बेस मैंने सबके लिए 100 कंसिडर किया है। ठीक है, यहाँ तक बेस सभी का क्या हो गया, 100 हो गया। अब डेविएशंस की बात करते हैं। तो डेविएशन, इसका डेविएशन बस पहले लिख देता हूँ 102, 103, 104। ठीक है, इसका डेविएशन होगा +02, इसका होगा +03 एंड +04। क्लियर। इसके लिए होगा 98, 102 एंड 105। डेविएशन इसका होगा -02, +02 एंड +05। इसके लिए डेविएशंस होंगे 97, 98, 101, -03, -02 एंड +01। और इसके लिए डेविएशंस होंगे आपके 96, 97, 98, -04, -03 एंड -02। Got it? अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। सभी क्वेश्चंस करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता देन रिवाइंड द वीडियो एंड चेक इट अगेन। भाई एक इन्फॉर्मेशन अपने पास क्लासरूम होता तो हम कैसे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट इट नाउ वी आर विद डिस्टेंस, सो यू हैव टू चेक इट अगेन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन प्रॉपर मैनर। तो इनमें कोई एक सेलेक्ट कर लो, जैसे इसमें 102 सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी 98 सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 97 सेलेक्ट कर लिया और इसमें 96 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट फ्रंट वाला स्किप कर दो, बाकी जो है वो एज इट इज लिख दो। 03 + 04, इसमें हो जाएगा 0 + 02 एंड 05। इसमें होगा -02 + 01, इसमें होगा -03 -02। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑब्लिक। ऑब्लिक के बाद क्या, 2 2 के पेयर्स में इनको मल्टीप्लाई करना है। 02 × 03 इंटू, या नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 02 × 03 × 04 ऑब्लिक। इसमें क्या होगा -02 × 02 × 05 ऑब्लिक। इसमें होगा -03 -02 01 ऑब्लिक एंड इन दिस लास्ट -04 -03, सॉरी 2 2 के पेयर में था ना, ये गलती कर दी मैंने, ये थर्ड स्टेप है। ये 2 2 के पेयर्स में अपने को सेलेक्ट करने हैं। तो पहले इन दोनों को 02 × 03 प्लस 03 × 04 प्लस 02 × 04, 02 × 04 ऑब्लिक। अब सबको कंबाइंडली 02 × 03 × 04। इसके लिए क्या होगा, वो सेम प्रोसीजर, -02 × 02 ऑब्लिक, सॉरी प्लस 2 × 5 प्लस -02 × 05 ऑब्लिक, सबको एक साथ -02 × 02 × 05। समझ गया आप यहाँ तक। इसके लिए क्या होगा, यहाँ होगा -03 × -02 प्लस -02 × 01 प्लस
-03 इंटू 0 1 ऑब्लिक सबको एक साथ -03 इंटू 02 इंटू 01। ये माइनस में था ना 02, ये माइनस अभी ध्यान देना -02। बात समझ में आ गई। और लास्ट में क्या होगा, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का -04 इंटू -03 प्लस -03 इंटू -02 प्लस -04 इंटू -02 ऑब्लिक सबको एक साथ -04 -03 -02। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है बस। 102 105 109 ऑब्लिक 3 2 6 4 3 12 और 4 2 8 3 2 6 एंड 4 3 12 4 2 8 20 26 ये बना ऑब्लिक 4 3 12 12 2 24। अब देखो मैंने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं अप्लाई किया। बेसिकली देखो आपके पास बेस में क्या है, 2 0 है, तो 2 डिजिट बन गए, पीछे 0 है तो उनको अवॉइड कर दो। और ये 2 डिजिट नहीं बनी, मान लो कैसे भी करके इसका आंसर 6 आता तो आपको पीछे 0 इंस्टॉल करना होगा, इट इज़ कंपल्सरी। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब कैरी कुछ फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 109264। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 100 100 105 ऑब्लिक -4 यहाँ से 10 यहाँ से तो 6 हुआ, और ये 10 और ये 10 कैंसिल हुआ, ये हुआ -04। ठीक है, 5 2 10 2 20 -20, इसका रिजल्ट ये आया। यहाँ की बात करें 98 96 ऑब्लिक ये बना +6, ये माइनस का 2 तो 4 -3 तो 1 0 1। अब देखो जैसे इसका 1 आया तो 0 1 लिखा, इसका रिजल्ट कितना आएगा 3 2 6 0 6। बात समझ में आ गई। और यहाँ की बात करें तो 93 91 ऑब्लिक 4 3 12, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सभी प्लस के होंगे। 12 12 6 18 18 और 8 18 और 8 कितना होगा 26। ये रिजल्ट आएगा माइनस का। 4 3 12 12 2 24। समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 2 10 2 20 4 2 12 2 24। हाँ ठीक है। अब देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए कैरी चाहिएगी, तो ये हुआ 104 100 -04 -20। समझ में आ गई बात। ये हुआ 96 104 96 एंड -20। अब इसको पॉजिटिव करना है तो एक कैरी और लो, 104 ये एज इट इज़, ये कैरी देगा तो ये बनेगा 95 100 -20 और ये आएगा 80। 104 ऑब्लिक 95 ऑब्लिक 80। और फाइनली 2 डिजिट में अपना आंसर है तो जो है वो एज इट इज कॉपी कर दो। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड की इसकी बात करें, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, 2 डिजिट में है तो इसका तो डायरेक्टली आंसर यही हो गया। और इसकी बात करें तो इसमें इसको कैरी चाहिएगी तो 91 25 100 -24। यदि बेस 10 होता तो यहाँ पे 10 लिखते, बेस यदि आपका 1000 होता तो यहाँ पे 1000 होता। 91 25 76 ऑब्लिक रिमूव कर दो, 91 25 76। ये आपका हो गया निखिला मेथड विदाउट सब बेस। और यदि सब बेस होगा तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टूड। तो आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लो, या फिर आप इसको समझें और कुछ